लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर में अजब गजब रंग दिख रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरे नेताओं के तो रंग ढंग निराले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ नेताओं की बेहद खास तस्वीरें। नेताजी, लोकसभा चुनाव 2024 आप ही जीतेंगे। तोते ने भविष्यवाणी की तो नेताजी खुश हो गए, लेकिन तोते का मालिक जेल पहुंच गया। पहली तस्वीर का मामला तमिलनाडु का है। तोते ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पीएम के प्रत्याशी थंगर बच्चन के जीतने की भविष्यवाणी की थी। तोते के मालिक के खिलाफ वन विभाग ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने उसे पकड़कर तोते को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं एमपी के उमरिया में प्रचार करते हुए राहुल गांधी महुआ बीनते हुए नजर आए। प्रचार के दौरान उन्होंने महिलाओं को महुआ बीनते देखा तो उनके पास गए, उनके साथ महुआ बीना, उनसे बातचीत की और रवाना हो गए। इधर अलवर में बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह तो इटावा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र दोहरे गेहूं की फसल काटते नजर आए। उधर अलीगढ़ में तो एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी स्लीपर यानी चप्पल पहनकर प्रचार करते हुए नजर आए। वजह यह है कि चुनाव आयोग ने उन्हें स्लीपर ही चुनाव प्रतीक दिया है। और आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो हवाई लंच तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की है। दोनों पटना में प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर से घूमते नजर आए, फिर दोनों ने हेलीकॉप्टर में ही मछली रोटी खाई। मौका लोकसभा चुनाव का है तो जगह जगह तमाम पार्टियों के बड़े नेता और उम्मीदवार देवी देवताओं की शरण में भी जा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले और चुनावी बेड़ा आसानी से पार हो जाए। देखिए दो तस्वीरें। पहली तस्वीर रायबरेली से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नवरात्रि पर देवी मां से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची, तो दूसरी तस्वीर बाड़मेर से है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भगवान जंभेश्वर मंदिर में प्रार्थना करते हुए नजर आए। इधर ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं, लेकिन टीएमसी के नेता भी लगातार बीजेपी के हमलों पर पलटवार कर रहे हैं। आसनसोल से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के हमलों पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी को आयरन लेडी बताया। हमने शत्रुघ्न सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए आप। सबसे पहले ये बताइए, ये हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में, देश में जहां माहौल चुनावी है, प्रचार प्रसार चल रहा है, वहां पर आखिर तृणमूल कांग्रेस को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं उनके तमाम नेता और कल से धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए ना, ये सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेज कर सकते तो ज्यादा बेहतर होता कि ये वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग उनको मजबूर किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व जो है इस वक्त जिनके हाथ में है इन कई सालों से, वो ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हैं ममता बनर्जी। ममता जी बहुत ही ममतामयी हैं, लेकिन साथ साथ आयरन लेडी हैं, देश की सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर हैं। आज ऐसा लगता है कि खासकर चुनाव की घड़ी में बहुत ज्यादा घबराहट है ममता जी की लोकप्रियता से, और ममता जी का जो दिखाई पड़ रहा है वहां तृणमूल कांग्रेस का इम्पैक्ट साफ दिख रहा है। चाहे आप या हम कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि इस बार ममता जी स्वीप करने जा रही हैं बंगाल में। अब इधर मैं आऊं तो केंद्र में जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त या एनडी अलायंस के लोग, एनडी इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग इंडिया अलायंस को इंडी कहते हैं, तो उस हिसाब से उनका भी एनडी होना चाहिए। तो एनडी के लोग जो हैं वो इस कदर बौखलाए हुए, घबराए हुए हैं, इतना दिखता है, इतना ज्यादा, और कुछ ओवरशूट द रनवे कर दिया है। एक नारा देके कि अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा। अभी कहां से मिलेगी, कहां से खरीदेंगे, कहां से लाएंगे, स्ट्राइक रेट क्या होगा उनका? क्या 450 सीटें लड़ने जा रहे हैं कि 370 सीटें उनको आएंगी भारतीय जनता पार्टी का? 400 पार आज के दिन तो बिल्कुल नामुमकिन दिख रहा है, खासकर जैसे हालात हैं। ममता जी को पहले जिस तरह से अपमान किया गया था वो लोग भूले ही नहीं अभी तक, दीदी ओ दीदी, कि तब तक अभी भी कह दिया गया कि ममता जी को शर्म नहीं आती। देश में एक ही महिला मंत्री है, महिला है, और एक ही मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री। उनका सम्मान करने के बजाय, भले पॉलिटिकल विरोधी हो कोई बात नहीं, इस तरह से किया जा रहा है। तो कहीं रेड करवाया जा रहा है ऐसा दिखता है, कहीं आपने अगर एनआई का जिक्र किया, अभी जो दिल्ली में बैठे हुए लोग जो आए हैं वहां से टीएमसी के, दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं,
ये अर्ली मॉर्निंग यानी 4-5 बजे सवेरे बगैर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को खबर किए हुए, बगैर पुलिस को खबर किए हुए, जब महिलाएं उस वक्त तैयार होते रहती हैं, चाहे लोग भी, बच्चे भी, उस समय आप उठते उठते उनके यहाँ घर पहुंच जाते हैं, तो कैसे लोग समझेंगे कुछ गलत फहमी के अगर शिकार हुए। इसका माने कि वो लोग इतना हंगामा हुआ एनआई का, जो अब देखिए उसकी मांग कर। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट जनता बोले की। नेताओं को लेकर, उनके काम को लेकर, मुद्दों को लेकर देश भर की जनता मुखर है। तो इसी के मद्देनजर जानते हैं जनता क्या बोलती है चुनाव के बारे में। आइए सुनते हैं। तो जो धमतरी और विधानसभा और महासमुंद लोकसभा का माहौल है वो कमल के पक्ष में दिख रहा है, और पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ही जोर है। कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर दिख रही है, जो यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है अपने छत्तीसगढ़ में। ऐसा है कि दोनों पार्टियां बहुत ताकत लगा रही हैं। सारी और अन्य पार्टियां जो हैं वो भाजपा के खिलाफ एकजुट हैं। बहुत सारी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, आज देश में महंगाई सर चढ़ पट के बोल रही है। तो ये दो चीजें हैं, बेरोजगारी और महंगाई, इससे भाजपा को नुकसान होने की आशा है। पार्टीवादी मैं वो ये सोचता हूँ कि यहाँ क्षेत्र का जो विकास करे और जो क्षेत्र के लिए सोचे, ऐसा मैं राष्ट्रीय स्तर तक के नेता धमतरी ने दिए, पर अभी कुछ पिछले विगत 20 वर्षों से धमतरी पूरी तरह से उपेक्षित है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत में आ रही है, जो 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है, तो 1 लाख रुपए ये कहां से कैसे देंगे? और बाकी जो दल है इनके बात से सहमत हैं। माहौल तो दोनों का अच्छा लग रहा है, बिल्कुल उनका भी बराबर है, इनका भी बराबर है करके। वैसे बीजेपी की ज्यादा उम्मीद है करके। वोटों की राजनीति नेताओं को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। चुनाव के दौरान नेताओं के कई तरह के टैलेंट नजर आते हैं। कोई आरोप प्रत्यारोप में मास्टर होता है, तो कोई मंच पर डांस करता हुआ दिखता है, तो कोई खेत में पसीना बहाते हुए। लेकिन ये टैलेंट पब्लिक को लुभा पाता है या नहीं, ये तो पब्लिक ही जानती है। लोकसभा चुनाव का महासमर सिर पर है। ऐसे में प्रत्याशियों का प्रचार तो धुआंधार चल ही रहा है। प्रत्याशी एक दूसरे को जुबानी वार से भी घेर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की ऐसी ही मास्टरी है हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के पास, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ऐसा पर्सनल अटैक बोला कि कांग्रेस हाय हाय कर रही है। मैं आपको सच्ची कहती हूँ, मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। उनके जो हालात हैं उनके वो विक्टिम है। वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता के जो है वो विक्टिम है। वो अपने, मुझे नहीं लगता वो जितना नाकामयाब उन्हें दुनिया में दिखाया गया है या बताने की कोशिश की गई है, इतने नाकामयाब वो हैं। मुझे लगता है उन कुछ और वो जिंदगी में करते, वो कुछ और करते, किसी और हो सकता है उनको एक्टिंग करनी हो, क्या पता। आप उनका जिस तरह से सब वो एक्टर बन सकते हैं वो डेफिनेटली। अब कंगना भले सोचे कि उनके इस व्यक्तिगत हमले से राहुल गांधी चारों खाने चित हो गए होंगे, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कंगना के सामने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और कद्दावर मंत्री विक्रमादित्य को उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी कंगना को घर में ही घेरने की पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, इस तैयारी के बाद राहुल गांधी तो अपने स्टाइल के प्रचार में व्यस्त हैं। मानो कंगना की बात उन्होंने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। जी जनाब, राहुल गांधी जबरदस्त प्रचार में जुटे हैं। एमपी के उमरिया में प्रचार के दौरान राहुल मोहब्बत की दुकान लगाते दिखे। दरअसल उमरिया से गुजरते हुए राहुल ने देखा कि कुछ महिलाएं महुआ बीन रही हैं, तो वो उनके पास गए और उनके साथ महुआ बीना और फिर उनसे बातचीत भी की। लेकिन राहुल जी थोड़ी देर प्रेम से बात कर लेने से कोई वोट नहीं दे देता है। इसके लिए उनके कष्ट दूर करने पड़ते हैं। बहरहाल राहुल गांधी महुआ बिनने का टैलेंट दिखा रहे हैं, तो अलवर सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खेतों में भारी धूप में महिलाओं के साथ लावड़ी तो दिखाई ही, उनके साथ खेत में हाथ बटाया और गेहूं की फसल काटने लगे। दिन की चिलचिलाती धूप में नेताजी को खेत में काम करता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। फसल काटने के ऐसे ही मोह से इटावा सीट के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे भी खुद को रोक नहीं पाए।
वो चुनाव प्रचार करते समय कभी चारा काटते दिखे तो कभी मतदाताओं के बीच जाकर खेतों पर वोट मांगते समय उनके संग फसल काटते और घास काटते नजर आए। अब भैया नेताजी फसल चाहे कितनी काट लें, विपक्षी पार्टियों के वोट काट पाएंगे या नहीं, ये तो पब्लिक ही जानती है। साहिबान वोट पाने के लिए हवाई वादों को तो आपने देखा सुना है ही, क्या हवाई लंच देखा है? नहीं देखा तो आप देख लीजिए। दरअसल तेजस्वी यादव भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तेजस्वी यादव वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ मछली रोटी खाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। तेजस्वी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक वीडियो डाला है जिसमें वो वीआईपी नेता मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर से चुनावी अभियान पर घूमते नजर आ रहे हैं। दोनों चुनाव प्रचार के लिए उड़ान भरते रहे और हेलीकॉप्टर में ही दोनों ने लंच किया। तो भैया प्रचार प्रसार में वोट हथियाने के लिए नेतागण चाहे कितना ही टैलेंट दिखाएं, असली टैलेंट जनता दिखाएगी बटन दबाकर, क्योंकि जनता जनार्दन सब जानती है कि कौन कितने पानी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या कंगना रनौत के खिलाफ मंडी से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह? हिमाचल प्रदेश में इसकी अटकलें तेज हैं। हमने विक्रमादित्य सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे पूरा करने के लिए वो तैयार हैं। तरह से जुट गई हैं और कई ऐसे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका लगातार दौरा कर रही हैं, लोगों का समर्थन दावा कर रही हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर उनको समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस को इस समय क्या चुनौती जो है इस पूरे चुनाव में लग रही है? पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें या मंडी की बात करें? देखिए, वो अच्छी बात है, वो भाजपा की प्रत्याशी है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छी बहुत बड़ी फिल्म स्टार भी हैं और हिमाचल से हैं। मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर जो चुनावी मुद्दे हैं वो अलग है। जो आपदा के समय में उनकी भूमिका रही वो भी लोगों के सामने है, क्या उन्होंने किया, क्या उन्होंने नहीं किया। और हम जब लोगों के बीच में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जब जाएगी तो वो प्रतिद्वंदी के कमजोरी या उनके मजबूत उस पे नहीं जाती है। वो जो हमारी जो सोच है, हमने जो कार्य किए हैं और क्या हमारा विजन उस क्षेत्र के लिए है, उन चीज़ों के साथ हम एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र है, चाहे वो और संसदीय क्षेत्र है। निश्चित तौर से क्योंकि मंडी से अभी अभिनेत्री हैं तो उनका एक अलग से एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। कंगना से चुनौती के लिए तैयार है मंडी में? अब चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी से है। अब उनकी प्रत्याशी कौन है वो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए है, बी है या सी है। हम सबका मान सम्मान करते हैं, पर हम अपने स्ट्रेंथ पर, अपने जो हमारा चुनावी इतिहास रहा है, जो विकास का इतिहास रहा है, उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और उनका दिल जीतेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। चुनावी बिगुल बजते ही पूरे देश में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की कवायद में जुटा है। इस बीच वोटर्स की जागरूकता के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। देखिए मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए किस तरह के प्रयास जारी हैं। पूरे देश में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और चुनाव को सफल बनाने के लिए ये है वोटरों को जागरूक करने का अभियान। पश्चिमी दिल्ली में वोटरों को जागरूक करने के लिए अभियान में छात्रों को भी जोड़ा गया है। बच्चों को शपथ दिलाई गई है कि वो अपने परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को हर एक वोट का महत्व समझाएं। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। गुड़गांव में मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने का अनोखा फॉर्मूला अपनाया गया। यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक अस्पताल की ओपीडी स्लिप पर ही मतदाताओं के लिए संदेश अंकित कर दिया। ओपीडी पर लगी इस मुहर में मतदाताओं से 25 मई को वोटिंग जरूर करने की अपील की गई है। कानपुर में तो वोटरों को मतदान केंद्रों तक बुलाने के लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र छापे गए हैं। इस निमंत्रण पत्र पर वोटरों के नाम, बूथ संख्या और मतदान क्रमांक भी लिखा गया है। इस निमंत्रण पत्र को वोटरों के घर भेजा जाएगा। बुजुर्ग मतदाताओं को चुनाव अधिकारी खुद जाकर निमंत्रण देंगे। प्रकार का निमंत्रण पत्र जो है, हम इसका अभियान जो है 16 अप्रैल से करेंगे
और इस अभियान के अंतर्गत हमारे पास 66 ऑफिसर्स हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। और इसकी शुरुआत में हम हमारी विधानसभा का जो सबसे सीनियर मतदाता होगा उसको मैं स्वयं निमंत्रण पत्र देने उनके घर जाऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करें। कोशिश यही है कि इस बार मतदान का प्रतिशत पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। कानपुर से सिमर चावला और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ दिल्ली से मनोरंजन कुमार, गुड न्यूज टुडे।